जैसे आजकल चुनावी मुसलमान भी बने हुए हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देख के करते हैं। तो अगले 3 से 5 साल कोई चुनाव नहीं है, आगे शायद एमसीडी के चुनाव आएंगे 3 साढ़े 3 साल के बाद। तो इसलिए आई थिंक उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बाकी स्टेट में ये सारी गुंडागर्दी करेंगे, उसके बाद बाकी चुनाव भी आने वाले हैं। आतिशी जी भी अपना काम वहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों को पता है कि आतिशी जी ने क्या काम किया है, वो कितना जनता के बीच में रही है। बहुत शर्मनाक है। आई थिंक राजनीति का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, तो उसके लिए आई थिंक बीजेपी को ही क्रेडिट जाता है इसका कि वो राजनीति का स्तर इतना नीचे लेके आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, काम के ऊपर। जैसे रमेश भिदोड़ी जी का जो परिवार के संस्कार हैं वो दिखते हैं कि वो एक महिला के लिए ऐसे शब्द कैसे यूज करता है। आम आदमी पार्टी ऐसे सरकार है जो इतने बड़े बहुमत के साथ एक बार नहीं 2 बार जीती है। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि सर्विसेज का हक जो चुनी हुई सरकार है उसके पास होना चाहिए। ये वहाँ पे हार गए। फिर उन्होंने गुंडागर्दी क्या करी, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर गए, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और वो छीन लिया। ये लोग, इनके पास ना नेता है, ना नीत है, ना नीति है, ठीक है। और ये लोग सिर्फ गाली ही देते हैं। आप मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसका पूरी दिल्ली इंतजार कर रही थी। 5 तारीख को दिल्ली की जनता मतदान करेगी पोलिंग बूथ पर जाकर, और 8 को परिणाम आएंगे। पर देखा ये जाएगा कि इस बार चुनाव में ऊंट किस करवट और बैठेगा। लगातार अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभाएं लेके जाएंगे, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। अपने कद्दावर नेता उतारे हैं उन्होंने। जिस तरीके से रमेश भिदोड़ी लगातार दिल्ली के सीएम आतिशी लेना पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, उसको लेकर भी राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, सियासत गर्म हो चुकी है। पर देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली की कुर्सी किसके नाम होने वाली है और दिल्ली की जनता इस बार किसके कामों को पसंद करेगी या बदलाव चाहती है, ये भी देखना बाकी रहेगा। तो हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष पंकज पाठक जी। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति, जैसे कि रमेश भिदोड़ी बयान दे रहे हैं उसको लेकर भी इनका क्या कुछ कहना, बाकी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज पाठक है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। सर, किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं? गाली गलौज बोल रहे हैं, कोई आपदा बोल रहा है अरविंद केजरीवाल को, किस तरीके से देख रहे हैं सब? देखिए, ये सारे बयान ना बड़े शर्मनाक है। इससे रमेश भिदोड़ी जी का जो परिवार के संस्कार हैं वो दिखते हैं कि वो एक महिला के लिए ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। उनके पिताजी के लिए बहुत कुछ बोला गया, जो आई थिंक 80 साल से ऊपर हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, और उनके लिए बोला गया कि किसकी औलाद है और जो भी उन्होंने शब्द यूज किए, तो बहुत शर्मनाक है। आई थिंक राजनीति का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, तो उसके लिए आई थिंक बीजेपी को ही क्रेडिट जाता है इसका कि वो राजनीति का स्तर इतना नीचे लेके आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, काम के ऊपर। हमारी पार्टी डे 1 से बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन रन कर रही है। हम लोग एक विजन के साथ आगे चल रहे हैं। हम वोटर को दिखा रहे हैं कि हमने पिछले 5 साल 10 साल में क्या काम किए और अगले आने वाले 5 साल में हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं। तो हमने बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन चलाया है डे 1 से। बट ये लोग, इनके पास ना नेता है, ना नीत है, ना नीति है, ठीक है। और ये लोग सिर्फ गाली ही देते हैं। आप मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। उन्होंने पीछे 2 बार भाषण दिया रैली के अंदर। एक बार वो उद्घाटन करने गए थे छात्रावास जो भी था, है ना, छत्रसाल स्टेडियम में। तो उन्होंने क्या किया, 40 मिनट के भाषण में 30 मिनट तक अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दी। हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको गालियां दी, अरविंद केजरीवाल जी के काम को गालियां दी। उससे पहले, चुनाव से पहले ये क्या करते थे, हम जो भी पॉलिसी लेके आते थे, जो भी जनता के हित में काम करने जा रहे थे, उसमें ये रोड़े अटकाते थे। पहले तो इन्होंने जनता के काम नहीं होने दिए। जो भी करने गए अच्छा, जनता का भला, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, उसके लिए हमने जो भी काम करना चाहा, तो इन्होंने अपने एलजी के थ्रू उसको रोड़े अटकाए। सर्विसेज जो कोर्ट ने भी माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला कि जो सरकार है जनता की चुनी हुई सरकार है, भारी बहुमत की सरकार है। आई थिंक पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार है जो इतने बड़े बहुमत के साथ एक बार नहीं 2 बार जीती है। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि सर्विसेज का हक जो चुनी हुई सरकार है उसके पास होना चाहिए। ये वहाँ पे हार गए। फिर उन्होंने गुंडागर्दी क्या करी, ये लोग
पार्लियामेंट के अंदर गए, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और वो छीन लिया। तो एक तरह से इनका काम क्या है, ये सिर्फ जनता के हकों को छीनते हैं। जनता को, दिल्ली की जनता को कितना नुकसान पहुंच सके वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो, जो कि नहीं हो सकता। जनता दिल्ली की पढ़ी लिखी है, जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए दिन रात लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो आई थिंक ये जनता का चुनाव है, जनता को सब समझ में आता है। जैसे बोलते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आई थिंक जनता का चुनाव है, जनता इसको लड़ रही है। मेरा सवाल है कालका जी का, रमेश बिधूड़ी, अतिशी, अलका लांबा, तीनों ही कद्दावर नेता हैं, तीनों ही बढ़ चढ़कर बोलते हैं। क्या लग रहा है महिपा कहीं ना कहीं आतिशी का थोड़ा सा कम वर्चस्व रह गया वोटिंग लेकर? नहीं, जैसा कि मैंने बोला, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, बिकॉज हम भी यहाँ पे प्रियंका गांधी पे भी रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया कि गाल की तरह सबके, तो ये उनका संस्कार बताता है, उनका कैसा ब्रॉटअप हुआ है, उनके परिवार के अंदर कैसी भाषा का यूज होता है। वो लोग, हम लोग तो शायद नहीं बोल सकते वो बातें जो उन्होंने बोली भी है। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, तब भी मैं वो बात नहीं दोहरा पा रहा कि उसने एक्चुअली बोला क्या है। तो उनके संस्कार हैं, हमारी पार्टी के संस्कार क्या हैं कि हम लोग किसी के लिए बुरा भला नहीं बोलते, हम अपने काम की राजनीति करते हैं। जनता ने चुना है, जनता ने काम के लिए लगाया है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ काम किया है। बाकी दूसरी बात जो आपने पूछी कि बहुत कद्दावर नेता है आतिशी जी के सामने, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर से मैं बोलता हूँ कि हमने आज तक पॉजिटिव राजनीति करी है, हमारा कैंपेन पॉजिटिव है, हम काम दिखा रहे हैं। आतिशी जी भी अपना काम वहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं, और लोगों को पता है कि आतिशी जी ने क्या काम किया है, वो कितना जनता के बीच में रही है। तो आई थिंक वोटर अभी चुप रहेगा। मामला क्या त्रिकोणीय है कालका जी सीट पर? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि त्रिकोणीय होगा कुछ भी, क्योंकि कांग्रेस का वजूद आप पिछले 3 चुनाव में देखोगे तो आई थिंक पिछले 20 के चुनाव के अंदर कांग्रेस 4% तक गिर गई थी। तो जनता को पता है कि वहाँ पे भी कोई लीडर नहीं है। अभी आप अगर ग्राफ देखोगे तो अरविंद केजरीवाल जी के सामने ना कांग्रेस का नेता है, ना बीजेपी का नेता है। तो जहाँ पे नेता नहीं है तो पब्लिक किसको चुन रही है? तो इसके लिए मेरे को लगता नहीं, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक अपना वोट देख के समझ के डालेगी और काम की राजनीति को डालेगी। और एट द सेम टाइम हमने विजन दिखाया है जनता को कि 5 साल में करने क्या वाले हैं। तो आई थिंक जनता डेवलपमेंट को वोट देगी, जनता काम को वोट देगी और जनता आतिशी जी को वोट देगी। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा ठोक रहे, 70 विधानसभा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, दिल्ली की जनता भी कहती है कि भाई एक पे एक फ्री चलाई, हमारे हस्बैंड चले गए या कोई भी हमारा पति चला गया या हमारा बेटा चला गया, इसको लेकर भी काफी कुछ कहा जाता है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है एक्चुअली। वो लोग भ्रष्टाचार में तो गए ना दिग्गज नेता, मनीष सिसोदिया गए, सत्येंद्र जैन गए, खुद अरविंद केजरीवाल गए, जेल से सरकार चलाई, जब बाहर आते हैं तो पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो वो आरोप लगाया, ठीक है, उसका आज तक कोई सबूत नहीं है। ठीक है, इन्होंने 17 महीने तक, 20 महीने तक सत्येंद्र जी को तो 2 साल से ज्यादा जेल में रखा, पर इनके पास कोई सबूत नहीं है। अभी तक चार्जशीट इन्होंने दाखिल करी, बट कोई भी उसका कुछ है क्यों नहीं साबित कर पा रहे अपने आप? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, तानाशाही है देश के अंदर। ठीक है, अभी राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं है, इसलिए हम उस वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं दिल्ली में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तानाशाही है, बिकॉज दिल्ली को एलजी चलाता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि काफी हद तक पावर्स एलजी को जबरदस्ती छीन के दी गई है। ठीक है, जो पहले नहीं थी। तो ये मेरा सवाल है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर अरविंद केजरीवाल मान लीजिए अगर आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो क्या दिल्ली की जनता फिर से ऐसी त्रस्त रहेगी कि मार्शल को हटाया जा रहा है, जी एलजी नहीं पास कर रहा, ये नहीं पास कर रहा, वो नहीं पास कर रहा, तो यही राजनीति आगे भी रहने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी ये चुनाव जब खत्म होंगे उसके बाद अगले 3 से 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। तो ये बेसिकली चुनाव के मद्देनजर ही ये सारे कुछ चीजें एक्टिविटीज कर रहे थे, ताकि जो इमेज है पब्लिक के सामने खराब की जाए। कि 5 साल आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्लियर है? एलजी तो रोड़ा तो नहीं अटकाने वाली? नहीं अटकाएंगे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बीजेपी सब कुछ चुनाव के लिए करती है। जैसे आजकल चुनावी मुसलमान भी बने हुए हैं वो लोग, ठीक है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देख के करते हैं। तो अगले 3 से 5 साल कोई चुनाव नहीं है, आगे शायद एमसीडी के चुनाव आएंगे 3-3.5 साल के बाद, तो इसलिए आई थिंक उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। वो बाकी स्टेट में ये सारी गुंडागर्दी करेंगे, उसके बाद बाकी चुनाव भी आने वाले हैं, तो शायद वहाँ पे जाके करेंगे, तो उनका फोकस नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, योजना पे योजना, योजना पे योजना, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, पुजारियों तक को 18,000 महीने हैं, और क्या लग रहा है चुनाव के बाद ये क्यों दिया जाएगा? चुनाव से पहले भी उन्होंने पंजाब में वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, पर वहाँ की जनता को आज तक नहीं मिला, पर अब क्यों भरोसा करे दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता इसलिए भरोसा करेगी कि
पिछले 10 साल से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आइडली 10 साल सरकार चलाई है। तो केजरीवाल जी ने जो भी जनता से वायदा किया था, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे अच्छे स्कूल का हो, हॉस्पिटल्स का हो, तीर्थ यात्रा का हो, या फिर बस यात्रा हो, या बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो उन्होंने डिलीवर की है। तो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब में क्यों नहीं हो पाया? पंजाब में देखो, हर एक स्टेट की फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है। पंजाब में अभी हम आए हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मोदी जी ने भी आने से पहले बोला था कि जैसे ही मैं बनूंगा तो 15-15 लाख रुपए हर किसी को दूंगा, बट जो एक्चुअल में जब उन्होंने कुर्सी उन्होंने- संभाली, अमित शाह ने ये भी कह दिया था राजनीतिक जुमला है। हाँ, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा ना, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे उन्होंने बोला कि हर किसी को 15 लाख देंगे और उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। बट हमने अगर प्रोमिस किए तो अगर 100% पूरे नहीं कर पाए, तो पंजाब की बात ही कर लूँ, अभी 2.5 साल हुए हैं, ठीक है। अगर हमने 100 काम बोले होंगे तो 70-80 अगर हमने काम कर दिए, अगर 20 काम नहीं हुए हैं तो मे बी आगे जाके, क्योंकि पंजाब का अगर जो चैलेंज है वो आई थिंक पंजाब की जो बैलेंस शीट है या बजट है, ठीक है, वो नेगेटिव है। तो उसको धीरे धीरे काम करेंगे तो उसके बाद पॉजिटिव आएगा, तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वहाँ भी लागू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, या हमें याद नहीं है, हमने प्रॉमिस किया था तो नहीं देंगे। हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, अगर दिल्ली में दिया है तो पंजाब में भी देंगे, बट थोड़ा समय लगता है कई बार कुछ चीज़ों को करने का, प्रोसेस होता है हर चीज़ का। जमुना का मुद्दा भी बड़ा उठ रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने बोला था मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, पर अभी तक नहीं लगाई। जी, यमुना का मुद्दा है, हमने एक्सेप्ट भी किया है। देखिए, हमारी, जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत ईमानदार पार्टी है, तो हम लोग ईमानदारी से एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो खुले में एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी अभी नहीं कर पाए हैं, बट 5 साल दीजिए, करेंगे। बट उसका क्या है कि खाली जमुना साफ नहीं हुई है, उसके बहुत सारे अलग फैक्टर भी हैं, ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल पे तो हमने काम किया, बट बाद में जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं। दूसरी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बहुत सारे नाले मिलते हैं, तो कुछ जहाँ पे हमारी जुरिडिक्शन नहीं है वहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थोड़ा है वो मुद्दा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें काम और आई थिंक काम चाहिए। 5 साल और चाहिए। जितना हमने एंटिसिपेट किया था शायद उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्योंकि आप जब भी कोई बड़ा काम शुरू करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो, आप एक एंटिसिपेशन के साथ काम करते हो, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हो कि हाँ मोटा मोटा इतना फंड जाएगा और इतना टाइम लगेगा। फिर जब आप वो काम शुरू करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको पता लगता है कई बार नए चैलेंजेस आ जाते हैं, तो फिर आपकी टाइमलाइन एक्सटेंड होती है। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि 5 साल और दो तो हम साफ करेंगे, हम सिर्फ टाइमलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो शायद उसमें थोड़ा और समय जाएगा, सो दैट हम उसको डिलीवर कर दें। एक आखिरी सवाल है, वैसे तो आपका सीधा जवाब होगा मुझे पता है, अरविंद केजरीवाल, पर मुकाबला पूछना चाहूंगी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं देखिए मैदान में आ चुकी है, कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का। फिर से मैं वही बोलूँगा, जैसे आपने बोला सीधा जवाब होगा, मेरा जवाब ना ही है, बिकॉज जो कांग्रेस का वोटर है वो कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है वोट किसके लिए कर रहा है, ठीक है ना। आपने पिछले चुनाव भी देखे हैं, तो कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी ही ग्राउंड पे खत्म हो गई। इस बार आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वर्सेस यस एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पंकज पाठक जी थे और वार्ड के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नगर के। और इस बार क्या कुछ होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो दिल्ली की जनता 5 तारीख को मतदान देकर तय करेगी और देखना ये होगा कि परिणाम इस बार किसके पक्ष में आते हैं, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि भाई केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल चाहिए, पर देखना ये होगा कि चौथी बार दिल्ली के प्रमुख संयोजक है वो फिर से क्या अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठ पाएंगे मुख्यमंत्री के पद पर, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।